हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो आपने थंबनेल पर पढ़कर आए हो, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्या है। मींस हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं कि ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्यों होना चाहिए, काय को होना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्यों फायदे हैं, सॉरी क्यों फायदे क्या होता है, बट क्या फायदे हैं वो समझना जरूरी है। ओके, सबसे पहले अगेन बता देता हूं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज टू मैनेज समथिंग। अगर हम किसी चीज को मैनेज करते हैं दैट वी से इट एज अ मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ which helps or which give guidance to the employee to earn or to help do work in efficient way to earn profit। ठीक है, सिंपल वे। सो देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? कायदे कानून जो मैनेजर को मदद करता है उनके बिजनेस को स्मूथली वर्क करवाने में। ठीक है, सो देखिए सबसे पहला क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? दैट इज प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। मतलब सबसे पहला चीज क्या प्रोवाइड करता है? यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, मतलब एक नजरिया। मींस मेरा बिजनेस किस हिसाब से वर्क करना चाहिए वो चीज का नजरिया क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है, द स्टडी सॉरी बच्चों, the study of principle helps to improve the understanding of situation and problem. It further helps the manager to find out the solution to the problem and हैंडल सिचुएशन। मतलब सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, प्रॉब्लम को किस हिसाब से सॉर्ट किया जाए, इसमें भी क्या करता है हमें से ये अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है। मींस वही बोला ना मैंने, एक नजरिया, कोई भी काम करने का नजरिया। हाँ भाई, मेरा काम मुझे इस हिसाब से करना है, तो उस चीज का एक नजरिया मुझे क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने देखिए पिछला वीडियो जो देखे रहेंगे उसमें देखिए मैंने एग्जांपल दिया था कि अब मुझे ओसी का टीचर रखना है, तो उसमें पहले मैं इको के टीचर को दे रहा हूं, भाई आप ये काम करिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने मैथ्स के टीचर को रखा, हो रहा है भाई हमसे तो नहीं होगा, सो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, ओसी के टीचर आप करिए, आप ही जाके पढ़ाइए। अगर यही चीज मैं पहले कर दिया होता, राइट पर्सन एट राइट जॉब में पहले ही लगा दिया होता, तो यहां पर क्या होता? मेरे रिसोर्सेज बचते। सही कि नहीं? जो मैंने बोला था ना कि टाइम, मनी, मटेरियल और मैन पावर, ठीक है, सारी चीजें बचते। मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सही से यूज करने से क्या होगा? मेरे रिसोर्सेज बचेंगे और उसे हम सही तरीके से यूटिलाइज मींस यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए पॉइंट में वहीं पे लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मैंने बोला ना कि मटेरियल, मशीन, मनी एंड मैन पावर। ओके, सो देखो बेसिक फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? इज टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बाय पुटिंग रिसोर्सेज, बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब एक तो रिसोर्स को कंट्रोल करना और उसको सही से क्या करना? यूज करना। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या दिया है? साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक का मतलब सबको पता है कि जब कोई भी चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से, जब कोई भी चीज एक एनालाइज करके की जाती है, उन्हें क्या साइंस बोला जाता है उसे। तो साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या? आप एक प्रॉपर एनालिटिकल डिसीजन ले सकते हो। मींस ये काम मुझे इससे करवाना चाहिए, ये काम इस व्यक्ति को करना चाहिए, हमें इस फ्लो को फॉलो करना चाहिए, डिसीजन हमें कैसे लेने चाहिए, हमें डिपार्टमेंट कैसे बांटने चाहिए, ये प्रॉपर एनालाइज करके क्या कर सकते हैं हम? इन चीजों कर सकते हैं। देखिए अंदर भी वही लिखा है, प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, अदरवाइज द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी किसी को अगर ट्रायल एंड एरर मेथड अभी तक नहीं समझा रहेगा, तो ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कोशिश करना, फिर वो सही या गलत उसका पता लगाना, तो ट्रायल एंड एरर। ठीक है, जो मैंने बोला ना इको के टीचर रखा, मैथ्स के टीचर रखा, फिर उसी के टीचर को सेलेक्ट किया, सो वो चीज समझ रहा है क्या? तो ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करके क्या करना? प्रॉपर साइंटिफिक मेथड लगाना। ओके, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो किसी भी बिजनेस को अगर डेवलप होना है तो दे आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस सामाजिक जिम्मेदारी भी समझना एम्प्लॉय मतलब मैनेजर को बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सिर्फ बिजनेस 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 भाई, प्रॉफिट 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 के चक्कर में हम नहीं रह सकते।
हमें ये भी देखना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्या उन्हें फेयर कंपटीशन वहां पर है, मतलब सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ जॉब मिल रहा है, फिर फेयर रेम्यूनरेशन, क्या सही पगार मिल रहा है, चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब चेंज इन एनवायरमेंट मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट में चेंजेस नहीं होने चाहिए, मींस प्राकृतिक चीजें। फिर हेल्दी वर्किंग प्लेस, हेल्दी वर्किंग प्लेस मतलब क्या, जहां पर काम कर रहे हैं वो सही से काम करे वहां पर, और स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, और एक प्रॉपर टूल्स एंड मशीनरी देना जरूरी है, नहीं तो मशीन में मशीन चला रहा है उसमें इंसान ही घुस जाता है पूरा, ठीक है। सो दैट इज द बैड थिंग ना, बिकॉज आपको उस ह्यूमन को बचाना चाहिए ना। जैसे कि आप देखते रहेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे एवरी डे देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ कोई ना कोई सेफ्टी इश्यूज के वजह से। टनल के जो भी काम होते हैं, टनल में लोग फंस जाते हैं, क्यों? बिकॉज जो बिजनेस है वो अपना मैनेजमेंट, उनका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड एम्प्लॉयज वो पूरा नहीं करते। ना उन्हें गम बूट्स दिया जाता है, ना रबर ग्लव्स दिया जाता है, ना हैट दिया जाता है। हैट काय के लिए दिया जाता है कि अगर कोई पत्थर ऊपर से गिरेगा, भले छोटा सा पत्थर है, बट बेसिक साइंस है कि वो जाएगा, जोर से गिरेगा, पूरा सर को फाड़ देगा। अगर उनके सर पे अगर वो प्लास्टिक का जो कैप होता है अगर वो रहेगा, मैं खुद देखो कुछ वर्कर जो प्लास्टिक का पिशवी पहन के बैठे रहते हैं, अरे पिशवी से क्या होगा भाई, हाथ धूल नहीं लगेगा बाल को, बट क्या पत्थर गिरा तो कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे पता लादी गिरेगा तो कुछ नहीं कर सकते, बट छोटा मोटा अमाउंट ऑफ पत्थर से तो आप बचेंगे ना। सो ये चीज होना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड हेल्दी वर्किंग प्लेस। हेल्दी वर्किंग प्लेस मतलब क्या, प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय काम करे सफोकेशन में नहीं काम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तभी होता है जब वो प्रॉपर तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। अगर किसी भी बिजनेस को एक्सपांड और डाइवर्सिफाई होना है तो उसे समय टू समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। सो क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायनामिक, देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत कुछ चेंजेस मार्केट में होते जा रहा है। पहले एडवर्टाइजमेंट का तरीका अलग था, एडवर्टाइजमेंट का तरीका अलग है। पहले जब एडवर्टाइजमेंट फॉग का ऐड आता था कि फॉग मारे जू किया, लड़के लोग भागते आ गए, तो पहले वो बहुत कूल माना जाता था और उस चीज को लोग रिस्पेक्ट करते थे। फेयर एंड लवली देखिए, फेयर एंड लवली ने जो वुमेन का उसका चेंज कर दिया, ग्लो एंड लवली कर दिया। क्यों? बिकॉज फेयर एंड लवली पे क्या होने लगे, थोड़े रेसिस्ट लोगों को लगने लग गया। सो ये चीज है ना, बेसिक चीज बता रहा हूं एकदम। सो ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग, द वे यू आर डूइंग मार्केटिंग और वे यू आर डूइंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, वो सब समझना बहुत जरूरी है। और मदद कौन करता है उसमें? अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है कि सभी एम्प्लॉइज और मैनेजर एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और उनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल हो पाए। जैसे कि वहां पर पॉइंट है प्रिंसिपल जो मैं पढ़ाऊंगा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला, सातवां बोला है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू इट। मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर प्रॉपरली यूज करेगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो रूट कॉज मतलब जड़ में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज किसी भी पेड़ को खराब होने का कारण क्या होता है, उसकी जड़ की प्रॉब्लम। उसके जड़ में क्या प्रॉब्लम है, अगर उसे वो समझ गया तो अपने आप क्या होगा, वो बिजनेस को प्रॉपरली रिवाइव कर पाएगा और बिजनेस को बचा पाएगा। समझा बच्चे लोग? तो इसी के साथ हमने देखा हमारे 7 पॉइंट्स देखे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के। तो ये आपके सामने सातों के सातों पॉइंट है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको कोई भी टीचर कुछ भी नोट्स दे, कुछ भी दे, अंदर का आप कुछ भी लिखोगे चलेगा, बट आप जब हेड पॉइंट लिख रहे हो ना, यही सेम टू सेम होना चाहिए। इसलिए मैं देखिए आपके सामने लिख के रखता हूं कि आपको दिखते रहे आपके आंखों के सामने। ओके, क्योंकि हेड पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सेम हेड पॉइंट लिखना, बिकॉज ये सेम हेड पॉइंट के साथ ही टीचर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। समझ रहा है क्या? तो देखिए इसी के साथ सिग्निफिकेंस खत्म हो गया और अब नाउ हमारे 2 बड़े बड़े आंसर और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आंसर हमारे सामने आने वाले हैं। टोटल 3 आंसर यहाँ पे अब बचे हैं, जिसे हम क्या करेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।